बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय। 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक शुक्ला एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, इसीलिए इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है और साथ ही अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास्य 4 महीने को जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप तथा रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक तो है ही। आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार, शांतनु नंदन, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर, संत तिरहित, गंगा के पुत्र, सत्याव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व प्रतिपदा को खीर का भोजन ब्राह्मणों को करावे, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे और तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। चातुर्मास्य व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे भी आज के दिन अपना चतुर्मास्य पूर्ण कर आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुण्य प्रयोग प्रारंभ करते हैं। इति 31वां अध्याय समाप्तम। 32वां अध्याय। 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्तद्वीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहाँ पधारे। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वेश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु तथा मृग मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले चले। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी हैं, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा,
कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य और गायन किया है। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, अतएव ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक में ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमित ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनाकर विभांडक ऋषि तप करने चले गए। इति 32वां अध्याय समाप्तम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय।